नमस्कार। 5 के पंच की आज इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं राज्य में भू उपयोग और कृषि कार्यक्रम अर्थात राजस्थान के अंदर जो भूमि का उपयोग है वो वानिकी या कृषि क्षेत्र या हम बात करें उद्यान वगैरह में कितना किया गया है और इसके अलावा राज्य के अंदर कृषि क्षेत्र को लेकर के कौन कौन से कार्यक्रमों का संचालन किया गया है, इन सब पे चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर भूमि उपयोग सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार राजस्थान में जो भूमि है उसका प्रयोग कौन से क्षेत्र के अंदर कितना है, इन सब बिंदुओं पे चर्चा की गई। जैसे हम बात करें कि राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 51.85% आता है। राज्य में यदि हम बात करें बंजर भूमि की बात करें तो लगभग 11.04% आती है। यदि हम राज्य में स्थायी चारागाह या अन्य गोचर भूमि की बात करें तो लगभग 4.86% भूभाग आता है। तो ऐसे करके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य का भूमि उपयोग कौन से क्षेत्र के अंदर कितना है, वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अर्थात किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपने घर के अंदर जो गाय भैंसे हैं उनसे जो उनका जो गोबर है उनसे बनी खाद का प्रयोग करके और कृषि को बढ़ावा देना, इसे कहा गया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या कहें जैविक खेती की बात की गई है। और राज्य के अंदर बजट 2019-20 में इसकी घोषणा की गई थी और एज ए पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के 3 जिले टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही में इसका क्रियान्वयन किया गया। लेकिन उसके अगले ही बजट 2020-21 में कहा गया कि ये कार्यक्रम राजस्थान के 15 जिलों में इसका संचालन किया जाएगा और किसके तर्ज पर, आंध्र प्रदेश की तर्ज पर, क्योंकि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जो कॉन्सेप्ट है ये आई कहां से है, आंध्र प्रदेश से। उसके बाद प्रधानमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, इसका उद्देश्य था कि एक किसान अपने ही खेत में उन्नत बीज तैयार करे ताकि उसे बाहर से खरीदने नहीं पड़े। उससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और उनके पास जो बीज होंगे वो नेचुरल होंगे और उनसे उत्पादकता भी ज़्यादा होगी। इसीलिए इस योजना को लाया गया और 2018-19 में राज्य के सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में इसका संचालन किया जाता है। याद रखना, राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड हैं और वहां पर इसका संचालन है, जिसका उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण करना है। उसके बाद है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। हर एक खेत का अपना एक पीएच मान होता है अर्थात मिट्टी का अपना एक पीएच मान होता है और उसी पीएच मान के अकॉर्डिंग उसकी उत्पादन क्षमता होती है और इसी के आधार पर अब उस मिट्टी की जांच की जाए, उसका एक कार्ड बनाया जाए और किसान को बताया जाए, कृषक को बताया जाए कि आपकी भूमि का पीएच मान इतना है और आप यहाँ पर पर्टिकुलर ये बीज और इस उर्वरक का प्रयोग करोगे तो बेहतर पैदावार ले सकते हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए भूमि से उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए और किसान की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सूरतगढ़ कृषि फार्म गंगानगर से की गई थी और इसका उद्देश्य था मृदा जो परीक्षण सेवाएं हैं उनको बढ़ावा देना और उसके बाद में जो उर्वरक खनिज है उनका विवेकपूर्ण तरीके से मैनेजमेंट तरीके से उनका बेहतर तरीके से प्रबंधन करना या उपयोग करना। और इसकी टैगलाइन जो आती है वो है स्वस्थ धरा खेत हरा। उसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक किसान जब अपने खेत में फसल उगाता है तो उसके मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, कहीं फसल उगी नहीं तो, उगने के बाद किसी पशुओं के द्वारा उसे नष्ट नहीं कर दिया गया, किसी प्राकृतिक आपदा से वो नष्ट न हो जाए या पकते समय बारिश या ओलों की वजह से नष्ट न हो जाए, ऐसी बहुत सारी शंकाएं होती हैं। और उन शंकाओं से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई और इसमें कहा गया कि यदि आप खरीफ की फसल करते हो तो 2% प्रीमियम का भुगतान करना है,
रबी की फसल करते हो तो 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना है, और वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए आपको 5% प्रीमियम का भुगतान करना है। और यह भुगतान करके आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हो। और इसके अलावा और जो प्रीमियम राशि होगी वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। तो आज इस 5 के पंच में भूमि उपयोग और 4 कृषि जो योजनाएं थी इनकी हमने बात की, जो आपके एग्जाम के लिए होंगी रामबाण साबित। थैंक यू।